हाय स्टूडेंट, हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आज आपके पास पहुंचे हैं। आज हमारे पास पैरेलैक्स मेथड रहेगा। उस पैरेलैक्स मेथड के बाद हम लोग फिर बचा हुआ जो हमारा कंटेंट जो रहता था, जैसे मीटर की डेफिनेशन, एम्पियर की, मोल की, कैंडेला की, टेम्परेचर की, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं आपको पहले जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो हमारे पास रहेगा, वो रहेगा पैरेलैक्स मेथड। ठीक है स्टूडेंट, पैरेलैक्स मेथड का काम क्या होता है? देखिएगा, ये जितने भी सम अब चलेंगे ना, जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे, वो ऑर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, इस कंसेप्ट के ऊपर चलेगा हमारे पास फॉर्मूला। ऑर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, वो हिंदी मीडियम से जिसको कहते हैं चाप, ठीक है ना, त्रिज्या इंटू एंगल, याद रहेगा, ऑर्क रेडियस इंटू एंगल। देखिएगा पैरेलैक्स मेथड का काम क्या होता है। एक ऐसा मेथड आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जब देंगे तो वही क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। पैरेलैक्स मेथड हम लोग इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड का काम क्या होता है? पैरेलैक्स मेथड का काम होता है हमें धरती से मून का डिस्टेंस निकालना है, या किसी प्लेनेट से किसी सैटेलाइट का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये मेथड इस्तेमाल होगा। तो याद रखना है, इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइक मून, एनी सैटेलाइट एटसेट्रा, ये काम होगा। तो इसका काम क्या होता है? पैरेलैक्स मेथड का काम होता है हमारे पास मून या कोई भी सैटेलाइट, उनके बीच का डिस्टेंस, उनकी दूरी फाइंड आउट करना। तो तभी हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज द मेथड विच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स और सैटेलाइट और प्लैनेट इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। स्टूडेंट, इसके अंदर देखिए होता क्या है। इसके अंदर हमने कहा कि ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है हमारे भाई, ये हमारी धरती है, हमारी अर्थ है। और अब जानते हैं ये हो जाएगा हमारे पास मून, ये मून, ये मून। तो हम लोग देखिएगा, यहां से जब हम लोग मून को देखेंगे, हमने ये ड्रॉ किया, फिर हम ये डायमेट्रिकल पॉइंट है, हम यहां से मून को देखेंगे, हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है ना। नाम हमने दिया ए बी, और ये हो जाएगा सी। ये जो है ना, ये इक्विवेलेंट टू द, ये क्या है, ये और क्या है हमारे पास, तो ये हमने ऐसे मिला दिया। अब आप जानते हैं ये जो मून है ना, ये हमारा मून है, ये रहा, ये मून इस अर्थ के अराउंड ऐसे राउंड लगाएगा, ऐसे चक्कर लगाएगा, ऐसे घूमेगा। ये मान लो ये ऐसे घूम रहा है, ये इस तरीके से इस रास्ते में घूम रहा है, अर्थ के अराउंड ऐसे घूम रहा है। ये हमारी अर्थ है और ये मून है, और ये ऐसे मूव कर रहा है इस तरीके से। तो इसके अंदर ये मून का डिस्टेंस है, ये हमने मून का डिस्टेंस माना, एवरेज डिस्टेंस, ठीक है ना। और सोचिएगा, जब ऐसे गोल सर्कुलर रास्ते में, सर्कुलर पाथ में अगर मून घूम रहा है, तो ये दोनों रेडियस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी ये? क्योंकि ऐसे घूम रहा है तो हम लोग इनको क्या बोलेंगे? रेडियस, ठीक है। और यही मून का डिस्टेंस हमें निकालना है r। उसके बाद ये धरती का इक्विवेलेंट टू डायमीटर, ये डायमीटर हो जाएगा धरती का, ठीक है ना। और ये हमारे पास यहाँ और यहाँ से जो मून के साथ एंगल बनेगा, वो बनेगा हमारे पास थीटा। तो पहले तो आपको क्या लिखना है, आप लोग ये लिख लीजिएगा कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ, धरती का डायमीटर। और आप जानते हैं धरती का रेडियस जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट लगभग कितना होता है? 6400 किलोमीटर। तो हमारे पास धरती का जो डायमीटर रहेगा वो कितना हो जाएगा? 2800 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेट की बात हो रही है, लगभग इतना होता है हमारे पास अर्थ का डायमीटर, डायमीटर ऑफ द अर्थ हम लोग इसको बोलेंगे। अब बात आती है स्टूडेंट, हमारे पास ये ए बी और ये बी सी दोनों क्या होंगे? तो मैंने यहाँ से सॉरी ए सी और ये मैंने लिखा बी सी, तो मैंने लिखा ए सी और बी सी। ये डिस्टेंस है मून का, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, धरती से मून का जो डिस्टेंस रहेगा वो ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, इज इक्वल टू आर। मैंने इसको क्या लिखा? आर, और इसको मैंने लिख दिया डी। ये बात आपको याद रखनी है, ये डी के इक्विवेलेंट है और ये आर के इक्विवेलेंट है। उसके बाद एंगल क्या क्रिएट हो रहा है मून के साथ? ए सी बी, ए सी बी इज द एंगल थीटा। हमारे पास थीटा एंगल जो रहेगा वो रहेगा ए सी बी। अब आप जानते हैं फॉर्मूला कहता है ऑर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, ये फॉर्मूला होता है। तो ऑर्क का काम कौन कर रहा है? ये ए बी हमारे पास, ये जो कंपोनेंट है ये ऑर्क का काम करेगा, तो ये हो गया डी। रेडियस डिस्टेंस, ये रेडियस का काम कर रहा है, हमने लिखा आर। और एंगल कितना क्रिएट हो रहा है? हमारे पास हो रहा है थीटा। अब यहाँ से मैं फाइंड आउट क्या करना है? मैं आर फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास क्या होगा?
डी, ये थीटा चला जाएगा डिवीजन में। तो इस तरीके से आप लोग मून का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, बड़े मज़ेदार होंगे, वो मैं आपको अगले टॉपिक में समझाऊंगा। अभी मैं इसका एक मेथड और आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपको ध्यान से सुनना है। अगली क्लास में हम इसका न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, बड़े मज़ेदार न्यूमेरिकल होते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, पैरेलैक्स मेथड का हमेशा यही मेथड इस्तेमाल होगा, इसके अलावा दूसरा मेथड नहीं होता। एक मेथड और है, वो नियर बाय स्टार मेथड बोलते हैं। ये दो मेथड हमेशा इस्तेमाल होंगे हर न्यूमेरिकल के लिए, तो याद रहेगा आपको। ये अब दूसरा देखिएगा क्या कहता है हमारे पास। स्टूडेंट इसको मैं रब कर देता हूँ। अब ये था पैरेलैक्स मेथड, अब आएगा पैरेलैक्स नियर बाय स्टार मेथड। तो दूसरा मेथड हमारे पास वो रहेगा, आपको याद रखना है, पैरेलैक्स नियर बाय स्टार मेथड हम लोग उसको नाम देते हैं। तो गौर से आप लोगों ने सुनना है। अब आएगा पैरेलैक्स मेथड, या इसको पैरेलैक्स नियर बाय स्टार, नियर बाय स्टार मेथड। इसका मतलब ये हो गया, अब हमें मून का डिस्टेंस निकालना है पैरेलैक्स मेथड से, लेकिन यह मायने रखेगा कि मून के आसपास आपको दो स्टार्स, दो तारे दिखाई दे रहे होंगे। उन स्टार्स को, उन तारों को ध्यान में रख के आपको चांद का, मून का डिस्टेंस धरती से फाइंड आउट करना है, या किसी सैटेलाइट का, किसी प्लेनेट से डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। आप पैटर्न देखिएगा कैसे। हमने आपसे कहा कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी क्या है, अर्थ है। तो मैं कहता हूँ या हमारे पास कोई, ये हमारा हो गया मून, और यह हमने कहा कि यहाँ कोई ये स्टार S1 है, ये एंगल जो बना रहा है हमारे पास स्टार S1, ये एंगल ऐसे बना रहा है हमारे पास। यहाँ कोई स्टार है S1, यहाँ कोई दूसरा जो स्टार है ये रहा, ये स्टार S2, ये दो देखो, ये है मून, और ये दो स्टार S1, और यहाँ से एक स्टार हो गया S2, तो ये दोनों स्टार्स हैं। अब होगा क्या, आपको बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। हमारे पास मून का डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस मून का देखिएगा, ये और इधर से ये मून का डिस्टेंस है, आपको याद रखना है ये। लेकिन यहाँ हमारे पास कहेगा ये जो स्टार है ना, इसके साथ यहाँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा θ1 एंगल बनेगा इस जगह, और ये जो स्टार है यहाँ इसके साथ जो एंगल बना रहा है हमारे पास, वो यहाँ एंगल बनेगा θ2 एंगल बनेगा। ध्यान से आप लोगों ने सुनना, ये एंगल क्या बना θ1, और ये एंगल क्या बनेगा θ2। अब हमने कहा कि धरती का ये क्या होगा, हमने नाम दिया AB, डायमीटर हमने नाम दे दिया, और ये हमारे पास मून को C दे दो, क्योंकि हम C नाम ले रहे थे इसको भी, ठीक है ना। अब आपको निकालना क्या है, ये चांद का क्या हो जाएगा, मून का डिस्टेंस हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखिएगा, आपने 10th क्लास में एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा था, वो क्या कहता है, अगर कभी भी दो ऐसे पैरेलल लाइन हो, मैथ्स में पढ़ा होगा, और उनको कोई लाइन ऐसे काट दे, इंटरसेक्ट कर दे, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं ऐसा ही कंसेप्ट यूज करूंगा। मैं मान लेता हूं कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की ऐसे, ठीक है। अब आप देखिएगा, जैसे दो पैरेलल लाइंस को ये लाइन काट रही है, तो ये एंगल बराबर होते हैं। तो ये और ये लाइन इनको काट रही है, अगर ये θ1 है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी, क्योंकि ये लाइन, ये दोनों ऐसे पैरेलल हैं और ये इनको काट रहा है, अगर ये θ1 है तो ये एंगल भी क्या होगा, θ1 होगा, इस कंसेप्ट से। सिमिलरली अब ये और ये दोनों लाइन देखिएगा ऐसे पैरेलल हैं, और ये इनको ऐसे काट रहा है, अगर ये θ2 है तो ये कितना होगा, θ2 होगा। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल θ1 प्लस θ2। बस ये बात समझने की है, बाकी कंसेप्ट हमारे पास सेम रहेगा। तो देखिएगा मैंने क्या क्या लिखना है, AB क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू D, तो डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ द अर्थ, ये मैंने अभी बताया था, धरती का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर, तो डायमीटर डबल होके 12800, 12800 किलोमीटर हो जाएगा। दूसरी बात देखिएगा, AC, मैंने इसको C नाम दिया था ना, AC और BC, AC और BC किसके इक्वल है, R माना है मैंने इनको, और ये है क्या, ये है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, मून का डिस्टेंस है ये अर्थ से। अब एंगल क्या हो गया, ACB, ये एंगल क्या होगा,
तो याद रखना है जो एंगल रहेगा ना ACB। अब एंगल टोटल θ1 प्लस θ2, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा θ1 प्लस θ2। और आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हमने पढ़ा था ऑर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। आप जानते हैं ऑर्क कितनी है, ये रहा डी, आर कितना हो गया डिस्टेंस आर, और एंगल कितना हो गया θ1 प्लस θ2। अगर मैं यहाँ से r डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा तो d बाई θ1 प्लस θ2। तो स्टूडेंट जरा सा डिफरेंस आया, पहले वाला जो सिंपल पैरेलक्स मेथड था उसके अंदर हमारे पास क्या था r इज इक्वल टू डी बाई थीटा, लेकिन नियर बाय स्टार मेथड के अंदर हमारे पास दोनों एंगल्स काम करेंगे तो क्या रहेगा d बाई θ1 प्लस θ2। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलक्स नियर बाय स्टार मेथड। अब मैं आपको मीटर की डेफिनेशन बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिए मीटर क्या होता है, और आप कर दूंगा इसको भी, आप लोगों को ध्यान से इसको समझते रहना है। स्टूडेंट फिजिक्स बड़ी आसान होती है, अगर आप इसको एक पैटर्न से सिस्टम से समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा समझने में, और अगर आप लोग इसी को रट्टा लगाएंगे तो बड़ी परेशानी आप लोगों को होगी, बड़ी तकलीफ आप लोगों को होगी। तो यहाँ जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ अब हमारे पास जो आ रहा है वो मैं आपको मीटर की डेफिनेशन बता रहा हूँ। मीटर क्या होता है, कल मैंने आपको किलोग्राम की डेफिनेशन बताई थी, और किलोग्राम की डेफिनेशन हमारे पास पता है क्या कहती थी, किलोग्राम की डेफिनेशन में एक बात कहती थी कि कल मैंने कहा था कि ये एक प्लेटिनम और इरिडियम एलॉय का हमने एक टुकड़ा एक पीस ले लिया था, ठीक है, और इसका वेट सबने, इसकी लेंथ ब्रेड तो राइट इक्वल मान ली थी। ऐसा था, ये नहीं था, कुछ और था कि जिसका क्या था लेंथ ब्रेड तो राइट सेम था, और सब ने अपनी रजामंदी से कहा था कि हमें मंजूर है, तो ऐसे किलोग्राम बढ़ गया था। अब मीटर कैसे बना मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था जब ये यूनिट्स बनी थी ना तो दुनिया के हर देश के लोग वहाँ मौजूद थे, अवेलेबल थे, और दुनिया के सब देशों के लोगों की मर्जी से एक सिस्टम बना था जिसका नाम था SI सिस्टम। उस SI सिस्टम ने क्या किया, एक ऐसा नियम बना दिया पूरी दुनिया में परमानेंट कि पूरी दुनिया लेन देन उसी से करेगी, और उसको हमने SI सिस्टम बोला था। तो वही मीटर की परिभाषा डेफिनेशन क्या दी गई थी आपको ध्यान से सुनना है। जैसे आज आप सब लोग ये अवेलेबल है, मैं आप सबसे ये कहता हूँ कि मैंने आपके सामने दो पैरेलल लाइंस लगा दी ऐसे, अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ये 1 मीटर है, मैं इसी के बराबर कोई स्केल मेजर करता हूँ, मापता हूँ, ठीक है, कोई फीता कोई स्केल मापता हूँ और उसके ऊपर एक स्टंप लगा देता हूँ कि परमानेंट हो गया ये, और इसी के बराबर आप कोई चीज़ लो और इसी के बराबर कोई सामान आप वापस कर दो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो इसी के बराबर चीज़ें माप के हर देश में भेज दी गई, उन्होंने क्या किया अपने स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में आगे सप्लाई कर दिया उनको, तो वो मीटर बना। तो ये पहला मेजरमेंट कैसे आया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, दुनिया के हर देश के लोग अवेलेबल थे, तो उन्होंने क्या किया, एक रोड ले ली, ए रोड ऑफ प्लैटिनम प्लस इरिडियम एलॉय। वो रोड किस चीज़ की बनी हुई थी, प्लैटिनम इरिडियम एलॉय की एक रोड थी, और उसके ऊपर क्या कर दिया गया, मार्क्ड विद 2 पैरेलल लाइंस, उसके ऊपर 2 पैरेलल लाइन मार्क कर दी गई, सबकी रजामंदी से 2 पैरेलल लाइंस लगा दी गई, और उसको बोला गया ये मीटर है। सबने कहा जी हमें मंजूर है, बिल्कुल सही बात है। उसी के बराबर हमें स्केल मेजर करके और उस पर स्टंप लगा के, मोहर लगा के हर देश में भेज दिया गया, भाई लेन देन अब सबने इसी के बराबर करना है। अब बात आई टुकड़ा संभाल के कहाँ रखें कि कल को आपको किसी दुकानदार पे शक हो जाए कि तो गड़बड़ कर रहा है, तो आपको मापना पड़ेगा। तो ये मेन सैंपल कहाँ रखा गया, ये रखा गया इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, पेरिस में, फ्रांस में इसको रखा गया, पेरिस फ्रांस में, और शहर का नाम क्या था, सेवर। यहाँ इस मेन टुकड़े को संभाल के रखा गया, अगर किसी देश को, किसी बंदे को गड़बड़ फील होती है तो यहाँ से सैंपल हम लोग माप सकते हैं। ये दुनिया की पहली परिभाषा थी जो मीटर के हमारे पास दी गई थी। आज हम लोग इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू।